नंबर ऑफ जीरोस। हम ये चीज पढ़ रहे हैं और यही कंसेप्ट है, हमें बताना है कि किसी भी नंबर में या किसी, अगर मैं बात करूं n फैक्टोरियल की, कि n फैक्टोरियल में मैं नंबर ऑफ जीरो फाइंड करूं तो कितना होगा। इसकी n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एंड ये जाता है टिल 1 तक। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अब सबसे पहले आप जीरो कहां पे देखते हैं, 10 में। ठीक है, अब 10 में एक जीरो बन के आती है और कहां से आती है हमें ये देखना है। अगर मैं बात करूं इसके प्राइम फैक्टर्स की, जो होंगे 2 और 5, 5 दूनी 10, कहने का मतलब अगर एक 2 और एक 5 को हम गुना करते हैं तो हमारी एक जीरो बन के आती है। अगर मैं 10 को लिख सकता हूं 10 की पावर 1, जहां पे हमें 2 गुना 5 देखने को मिलता है और हमें मिलती है एक जीरो। मैं बात करूं 10 की पावर 2, जो कि होता है 100 के बराबर, और 100 में हम कितने जीरो मिलती हैं, ये देखिए 2, 2 जीरो। ठीक है, 100 के अंदर 2 जीरो होती है। क्या मैं ये कह सकता हूं 100 की पावर 3 बराबर 1000 होता है, आपको 1000 में 3 जीरो देखने को मिलती हैं। इसका मतलब 10 की पावर अगर n होगी तो आपको n जीरो देखने को मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं 5 फैक्टोरियल की, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हमें कितने 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन देखने को मिला, 1 5 और 1 2। इसका मतलब यहां पर भी आपको एक जीरो मिलेगी। और वो कैसे पता चल सकता है कि 5 फैक्टोरियल को आप 5 से ही डिवाइड कर दीजिए, आपके पास 1 मिलेगा। ये जो नंबर होता है या इनका जो एडिशन होता है, यही हमारी टोटल नंबर ऑफ जीरो देता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्ट आपकी बुक से। ठीक है, वो क्वेश्चन देखिए और आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा 1 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी बुक में है, वो देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू टिल 100 तक ये चीज जा रही है। इसका मतलब ये चीज 100 फैक्टोरियल ही है। बिल्कुल ठीक। अब अगर मैंने कहा कि आपको अगर 5 फैक्टोरियल की में जीरो बताना था कितना होगा, तो आपने क्या किया, 5 फैक्टर जो 5 था उसे 5 से ही डिवाइड कर दिया। अब मैं कहता हूं कि 100 फैक्टोरियल, इसके अंदर नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, क्योंकि देखिए 10 जो एक जीरो बन रही है वो 5 और 2 से मिलकर बन रही है। आप या तो नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए या नंबर ऑफ 2 निकाल लीजिए, जो भी मिनिमम आएंगे उतने ही हमारी नंबर ऑफ जीरो होंगी। मैं कहता हूं 100 फैक्टोरियल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर भी 2 में भी 1 2 आ रहा है, 4 में भी 2 2 आ जाएंगे, 6 में भी फिर 1 2 आ रहा है, 100 में भी मल्टीपल और नंबर ऑफ 2 हो जाएंगे। इसमें मैं नंबर ऑफ 5 निकाल सकता हूं कुछ इस तरीके से। मैंने 5 से इसे डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौका 20 और 4 5 से छोटा आ गया। इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरो यहां पर होंगी वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ 5 सॉरी, नंबर ऑफ 5 मैंने इसमें निकाल लिए 100 में, वो कितने होंगे 20 जमा 4 24। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ 2 इन 100 कितना होगा, 2 से मैं डिवाइड करता हूं, 2 पंजे 10 जीरो 25, 2 से फिर करूंगा 24, 2 से करूंगा फिर से 12, 2 से 6 एंड टिल 3 एंड देन 1। ठीक है, नंबर ऑफ 2 देखिए कितने ज्यादा हो गए, 50 25 24 12 6 3 और 1। हम सबको ऐड करेंगे वो नंबर ऑफ 2 हमें मिलेंगे। अब 25 जो हमारे पास नंबर ऑफ 5 है वो 24 है। अब अगर नंबर ऑफ 5 24 है, मतलब 5 की पावर 24, और नंबर ऑफ 2 24 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही है, लेकिन जो हमारे पास पेयर बनेंगे 5 और 2 के, वो तो 24 ही कंप्लीट होंगे ना। और हमारे एक पेयर से एक जीरो हमें मिलती है, सो 24 पेयर मिलेंगे हमें, जो कि 24 जीरो ही हमें देंगे। आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, आई होप कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, दोनों ही मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं और देखते हैं क्वेश्चंस को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 135, क्वेश्चन नंबर 30। 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड टिल 45 हमें दिया हुआ है। हमें बताना है तक गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ हमें बताना है जीरोस कितनी होंगी इस सीरीज में। अब आप बताइए मुझे, आप यहां पे नंबर ऑफ, आपको एक बात पता लग रही है, 1 3 5 हो, आगे क्या सीरीज बनेगी, 7 9 11, ऐसी तो बनेगी। मतलब जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी हमारे ओड नंबर्स होंगे, ओड नंबर्स होंगे। जब हमारे पास नंबर सारे ही ओड हैं तो उसमें 2 तो कहीं एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, 2 कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 5 के साथ पेयर कौन बनाएगा। जीरो बनाने के लिए हमें
5 गुना 2 ही तो चाहिए होता है, तभी तो एक जीरो कंप्लीट होती है। जब नंबर ऑफ 2 है ही नहीं तो 5 अकेला रह जाएगा, इसीलिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जीरो होंगी वो कोई भी नहीं होगी, आंसर आ जाएगा जीरो। इस सीरीज को कंप्लीट मल्टीप्लाई करने पर हमें नंबर ऑफ जीरो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी उठाए हैं और वो बिल्कुल एंड में कराता हूं। अगली सीरीज है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 एंड टिल 50 दिया हुआ है। हमें बताना है इस सीरीज को गुना करने तक 50 तक गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी। अब आप एक बात बताएं, ये देखो 2 4 6, अगर मैं नंबर ऑफ 2 की बात करता हूं तो एक तो यहां पर हो गया, दो यहां पर हो गए और 2 तिया 6, तो एक यहां पर हो गया, 2 की पावर 3 यहां पर हो गई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 गुना 3, तो नंबर ऑफ 2 तो 50 तक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पेयर मिनिमम का बन पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इस सीरीज में नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे। अब एक बात बताएं, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले दिया, ये ले दिया 2 कॉमन, अगर मैं जैसे ही 2 कॉमन लेता हूं अंदर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड टिल 25 तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हर किसी नंबर में 2 एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, और 25 तक कर रहा था, तो इसलिए हम यहां पर इसकी पावर 25 कर देंगे, 2 की पावर 25, 2 25 बार ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, हर किसी नंबर के साथ हो रहा है और यहां तक जाएगा तो 2 25 के साथ होकर 50 बनाएगा, इसीलिए मैंने 25 पहले ही बाहर लिख दिया है। अब इस नंबर की अगर अब इस सीरीज की अगर मैं बात करूं सिर्फ इतनी सीरीज की, तो इसमें मैं नंबर ऑफ 5 निकाल लेता हूं, क्या होंगे 25 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, 5 पच्चू 50 25, 5 पे एक बार फिर जाएगा और 5 एकम 6, 5 एकम 5, मैं सिर्फ इतने पार्ट को ऐड करूंगा, आंसर आ जाएगा 6, 5 और 1 6, 6 आ गया। अगर नंबर ऑफ 5 मेरे पास 6 है, नंबर ऑफ 2 25 है, तो ये पेयर कितने बना पाएगा, मैं यहां से 2 की पावर 6 यहां से बोरो करके 5 के साथ चिपका देता हूं, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है, यही तो मेरे पेयर कंप्लीट हो पाएंगे, 5 की पावर 6, क्योंकि मेरे पास 6 ही 5 है और 6 ही मैंने 2 यहां से बोरो कर लिए, यहां पे जो मेरे पास 2 की पावर 19 मतलब 19 जो 2 है वो खराब रह गए, वो 5 के साथ पेयर नहीं बना सकते, जीरो नहीं कंप्लीट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 6 होगा, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई बस सीरीज ही अलग की हुई है। 5 10 15 20, 5 10 15 20 एंड टिल 250 250 तक ये चीज जा रही है, बताना है तक गुना करने पर नंबर शून्य की संख्या कितनी होगी। अब आप एक बात बताएं मुझे, अगर मैं सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से यहां पे 5 कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और ये कितने तक 25 25 50 तक चला जाएगा, 5 50 के साथ गुना करके 250 बना देगा और 50 टर्म्स है टोटल, मैंने 50 से यहां पर पावर एड लगा दी इसकी। अब आप इसमें देखिए 5 जो है वो 50 यहां पर आए हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सारी 5 की सीरीज है, नंबर ऑफ 2 जो होंगे वो कम होंगे, आप इसमें नंबर ऑफ 2 निकाल लीजिए, 50 को डिवाइड कीजिए 2 से, सो 25 12 पे जाएगा 24 तक, 2 6 2 3 और 2 1, अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 25 12 6 3 1, 6 और 3 9 और 1 10, 25 और 2 45, 25 और सॉरी 25 और 10 35 और 12 47, नंबर ऑफ 2 कितने आए हमारे पास 47 टोटल, मैं चलिए यहीं पे लिख देता हूं, ये टोटल कितना हो गया 47, नंबर ऑफ 2 कितने हो गए 47, नंबर ऑफ 5 कितने हैं 50, कितने पेयर कंप्लीट हो पाएंगे 47, 5 इंटू 2 के, आंसर कितना आ गया 47, 47 ही जीरो बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत आसान ट्रिक्स है, कोई इतना बड़ा काम नहीं करना आपको कि आप हमेशा इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए मल्टीप्लाई करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 इंटू 30 एंड ये है टिल 1000 तक गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी। अब आप एक चीज देखें, मैं फिर से इसमें से 10 कॉमन ले रहा हूं, मैंने अंदर लिखा 1 2 3 और कितनी बार तक लिखा 100 टाइम्स तक, ठीक है,
10 को 100 से गुना करेंगे तो अभी 1000 आएगा। अब 10 यहां पर कितने होंगे, 100 टर्म्स हैं, 100 होंगे, मैंने 100 ऊपर लिख दिया पावर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, और बात क्या थी कि 10 की पावर 1 का मतलब कितनी जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो। 10 की पावर 2 का मतलब कितना, 100, मतलब 2 जीरो। सो अगर 10 की पावर 100 है तो यहां पर कितनी जीरो, 100 जीरो, मतलब 100 ही जीरो तो होंगी इसमें। और 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई करने पर कितनी जीरो, आपका पहला ही क्वेश्चन ये था, 1 से 100 तक कितनी जीरो आई थी, 24। यहां पर 24 जीरो, ये 24 जीरो, कितनी हो गई टोटल, 124, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या चीज आपको कॉमन निकालनी है, क्या नंबर ऑफ 5 ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ 2 ज्यादा हो सकते हैं। आपको जीरो का तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 5 और 2 देखना है कि 5 कितने हैं और 2 कितने हैं, और के कितने पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उतनी ही हमारी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, मैं अपने कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, फिर देखिएगा किताब ना आप कितना निकाल पाते हैं ये चीज, कि आपको कितना समझ आया कि सिर्फ कॉमन लेने पे चीजें नहीं चलती हैं। आपके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, मैंने पीछे 1-2 क्वेश्चंस लिखे हैं, जल्दी से वो भी बता देता हूं, फिर क्लास कंक्लूड करेंगे। 3 की पावर 123 माइनस 3122 माइनस 3121 मल्टीप्लाई में है ये, और 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये ना ही फैक्टोरियल में है, ना ही सीरीज में है, ना ही कोई कंप्लीट बनेगा। आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं और क्या नहीं, ये देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आपको पावर तो दिखाई दे रही है, सभी नियर नियर है, हम सबसे छोटी पावर को बाहर ले लेते हैं। सॉरी, 3 की पावर 121 को मैंने बाहर लिख लिया, अंदर कितनी रह गई, 3 का स्क्वायर रह गया, माइनस 3 की पावर 1 और माइनस 1, ये रह गया। यहां पे मैं 2 की पावर 119 को बाहर लेता हूं, अंदर कितना रह गया, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 एंड माइनस 1। ठीक है, इसको तो आप सोल्व कर सकते हैं, 3 तिया 9 माइनस 3 माइनस 1 कितना आ गया, 9 में से 4 गए, 5 बचे। 3 की पावर 21 एज इट इज रहेगा, गुना 5 गुना 2 की पावर 119। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। अब आप देखिए कि 5 और 2 के कितने पेयर कंप्लीट हो सकते हैं, यहां पे 5 तो एक ही है, एक बोरो कर लेंगे हम 2 यहां से। ठीक है, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, सिर्फ 1 जीरो। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए, एक ही जीरो रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, कभी भी किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126 फैक्टोरियल इंटू 125 फैक्टोरियल, हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी। कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आपको ओपन नहीं करना है, कुछ भी फैक्टोरियल आपको ओपन नहीं करना है, ना ही आपको बताना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे और आप 5 और 2 के पेयर बनाएंगे। देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, 126 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 126 इंटू 125 फैक्टोरियल, क्योंकि ये चीज ऐसे ही तो चल रही है, 124 123 एंड सो ऑन टिल 1 तक। नेक्स्ट 125 फैक्टोरियल हमें ऑलरेडी गिवन है, मैं यहां से 125 फैक्टोरियल कॉमन ले देता हूं, अंदर बचता है 126 माइनस 1। हाँ सॉरी, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये माइनस में है, करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये -1 रहेगा, यहां पे कितना आ गया 125 एंड ये 125 फैक्टोरियल। और 125 कितना होता है, अगर मैं 125 को लिख सकता हूं 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, मतलब हमारे 5 कितने हैं यहाँ पे, जो हमारे 5 मिलेंगे वो हमें 3 मिलेंगे, और हमारी जो फैक्टर इसमें मतलब 3 जीरो तो यहां से बन जाएंगी, ये हो गई 3 जीरो। अब बात आ जाती है 125 फैक्टोरियल की। 125 फैक्टोरियल को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, फैक्टोरियल को मैंने क्या बताया था, n फैक्टोरियल का यही था ना, 5 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ज्यादा होंगे। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पच्चू 25 25
25 25 25, 5 का 1 कितना आ गया, 25 और 6 31, 31 31 जीरो तो हमें यहां से मिल जाएंगी और 3 जीरो, ये टोटल जीरो कितनी हो गई 34, 34 जीरोस होंगी टोटल, और यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे क्लास को। और प्लीज देखिए, अब का सेशन छोटा इसलिए रखा है मैंने कि कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इवन मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्यादा क्लासेस तो अभी भी नहीं लगनी है, सिर्फ आपकी एक क्लास और होगी, एक या दो, दूसरा पार्ट छोटा सा होगा। ये क्वेश्चन देते हैं 1 3 5 7 99, इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ओड नंबर की सीरीज है। यहाँ पे हमें 2 ऑलरेडी इसने बाहर कॉमन लाके दिया हुआ है, इसमें आपको 5 अलग से मेंशन करने होंगे। एक 5 ये आ गया, दूसरा 5 10 में आएगा, 15 में आएगा, ऐसे ही तो चलेंगे। तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 15, देखिए 10 तो आएगा ही नहीं क्योंकि ओड नंबर की सीरीज है, तो इवन वाले तो जो 20 30 40 ये तो कट ही जाएंगे। तो 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95, सिर्फ यही नंबर आपके पास होंगे, ठीक है। और इन नंबर्स में से अब आपको देखना है कि डबल 5 किसके पास, एक 5 सिंगल 5, यहां पर भी सिंगल 5, 5 दिए 15, एक तो यहां पर आपको 2 5 मिलेंगे और एक 25 या 75 25 यहां पे मिलेगा, तो यहां पे भी 2 5 आपको मिलेंगे, और ये सारे सिंगल सिंगल हैं। 11 पंजे 55, 13 पंजे 65, 17 पंजे 85, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4, ये टोटल 5 कितने हो गए 12, और जो हमारे नंबर ऑफ 2 है वो कितने हैं 11। कह सकता हूं मैं 5 की पावर 12 है और 2 की पावर 11 है। कितने पेयर कंप्लीट होंगे, सिर्फ 11 है, क्योंकि 12 2 तो हमारे पास है ही नहीं। नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे हमारे पास 11। देखिए इसमें भले ही आपको यहां पे नंबर ऑफ 5 निकालने पड़े, लेकिन नंबर ऑफ 2 आपके पास ऑलरेडी कम दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ अपने तरीके से नहीं चलना है कि जो चीज हम निकाल रहे हैं वही चीज हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और कंसेप्ट एटलीस्ट बिल्कुल समझ आया होगा अच्छे से, जो चीज हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ है, कोशिश अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चलिए देखते हैं आगे, और जैसे भी क्लासेस होंगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जल्दी आपको क्लासेस मिलेंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।